माननीय मोदी जी अपने भाषणों में क्या कह रहे हैं? ये अगर आपके पास 4 भैंस हैं तो भैंस छीन ले जाएंगे, मंगलसूत्र उतरवा लेंगे, जो अगर आपका 4 कमरे का मकान है 2 कमरे छीन लेंगे। अब तो बस ये कहना बाकी हो गया कि जिसके पास 4 बच्चे हैं 2 बच्चे कांग्रेस छीन ले जाएगी। पिक्चर चालू करो बे। पक्ष को तुष्टीकरण सूट करता है और बीजेपी को ध्रुवीकरण सूट करता है, दोनों अपने हिसाब से बयान देते हैं। आपके भी और बीजेपी प्रवक्ता के भी दोनों के सवालों का जवाब मिल जाएगा अगर आप मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी का और इनके नेता माननीय मोदी जी का दोनों का भाषण अगर सुन लें। पहली ही बॉल में 6। जब वो रैली में बोलते हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, दोनों के सारे भाषण यूट्यूब पे मौजूद हैं, कोई भी जाके यूट्यूब पे सुन सकता है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी लगातार रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं जी, लगातार महंगाई भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण में लूट हुई है उनके साथ, उनको न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं। बात तो सही है। किसान की एमएसपी की गारंटी का मुद्दा उठा रहे हैं जी, बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, देश के और प्रदेश के विकास का मुद्दा उठा रहे हैं। माननीय मोदी जी अपने भाषणों में क्या कह रहे हैं? ये अगर आपके पास 4 भैंस हैं तो भैंस छीन ले जाएंगे, मंगलसूत्र उतरवा लेंगे, जो अगर आपका 4 कमरे का मकान है 2 कमरे छीन लेंगे। अब तो बस ये कहना बाकी हो गया कि जिसके पास 4 बच्चे हैं 2 बच्चे कांग्रेस छीन ले जाएगी। मतलब मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा है जो इस तरह की उलझुल बातें कर रहे हैं जी, या मानसिक संतुलन उस नेता का बिगड़ा है, उस पार्टी का बिगड़ा है जो जनता के आवाम के मुद्दे उठा रहा है। लेकिन नक्शा किसका बिगड़ा है? अगर नक्शा किसका बिगड़ा है? अगर अमीश जी, अगर इस देश की सारी राजनीतिक पार्टियां जनता के असली मुद्दों पे वोट मांगने लगे तो ये देश बहुत सुंदर देश बन जाएगा। और अगर इस देश को भटकाने का प्रयास किया जाएगा, हिंदुओं को मुसलमानों से डराया जाएगा, सिखों को जैनों से डराया जाएगा, दलित को ब्राह्मण से डराया जाएगा, तो ये देश की इसका नक्शा बिगड़ के चला जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी हर सभा में, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने हर सभा में पहले ये बताया है कि 10 साल क्या किया है। 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। पेपर लीक की बात कर रहे हैं, मैडम को यह भी नहीं पता है कि पेपर लीक अगर होगा, सख्त कानून लाए हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी है। रुक, तेरे को बताते। आपने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा कि भाई आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, जॉब्स की बात नहीं करते, आप तो ध्रुवीकरण की बात करते हैं। तो हमारे प्रवक्ता मित्र जो भाजपा से आए हैं, गौरव भाटिया जी, उन्होंने नहीं, हमारी तो हर स्पीच में साहब हम तो पहले डेवलपमेंट की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, आप ही नहीं दिखाते हैं अमीश जी। उत्तर नहीं है और एंकर ने और चैनल ने पकड़ा और पूछा सवाल कि डेवलपमेंट पे क्यों नहीं लाते हो, तो उल्टा मीडिया के ऊपर ही इन्होंने उंगली उठाई। पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं, परिवारवाद। ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन है? उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसको टिकट मिला है? उनके सुपुत्र को मिला है, यानी कि बाप और बेटा या परिवार हुआ या नहीं? क्या क्वालिफिकेशन है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी की? बाहुबली हैं। एक बहुत अच्छा जमावड़ा इकट्ठा हुआ था उन लड़कियों का जो रेसलिंग करती थी, पीड़ित थी, जंतर मंतर पे हम भी गए थे, उनके बेटे को दिया गया। ये परिवारवाद है या नहीं है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। फिर से कहूंगा, विरासत में गद्दी मिल सकती है, अखिलेश यादव को मिली थी, बुद्धि नहीं मिल सकती है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है गौरव, एक मिनट जी 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 जी। इसीलिए दोबारा 2022 में जनता ने मोहर लगाई, योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बना। अब क्या अखिलेश जी ने जब वोट जिहाद के बारे में उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने बोला कि वोट बढ़ाने की अपील थी, वोट जिहाद वोट बढ़ाने की अपील थी। और रामगोपाल यादव साहब ने मंदिर के नक्शे के बारे में बोला ये तुष्टीकरण ही तो है। राजकुमार अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अभी हमने बतौलेबाजी का एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा अभी थोड़ी देर पहले। बतौलेबाजी क्या होती है? शुरुआत की, हमने अखिलेश यादव का भाषण सुना है, लेकिन अखिलेश यादव के भाषण की एक लाइन नहीं बोली तो अगर ये गलत है फैक्ट चेक करिए। ये भाषण की लाइन में नहीं बोले, फैक्ट चेक ये भाषण की लाइन थी। आपकी नहीं बोला, आपने 2.5 मिनट बोला, आप उनको 1 मिनट सुनेंगे। मिस्टर बटोले को बताइए तो कि उन्हीं का वक्तव्य बता रहा हूं, उन्होंने जोश में बोल दिया वोट जिहाद। अलाउ हिम टू रिस्पोंड। हाँ, तो बटोले जी को पता नहीं है। बेशर्मी की कोई लिमिट होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी अनलिमिटेड होती है बेशर्मी। लड़कों से गलती हो जाती है, नहीं बोलने देंगे, ये रेप ये नहीं बोलने देंगे, लगातार मत करिए, चिल्लाएंगे। अच्छा, सही पकड़े हैं। मेरा निवेदन है, टिप्पणी करेंगे, मैं इनको याद दिलाऊंगा। अरे अच्छा, आईना दिखाऊंगा। एक मिनट ये बोले, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। तुष्टीकरण क्या आपकी पार्टी कर रही है? हाँ या ना? जब लालू यादव कहते हैं मुसलमानों का रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, तो आप उससे सहमत है? नहीं, वैसे तो तुष्टीकरण कोई नेगेटिव
शब्द नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूं तुष्टीकरण। जिहाद भी नेगेटिव शब्द नहीं है आपके अनुसार? अभी बता है भाई, अभी बता है। जिहाद भी नेगेटिव शब्द नहीं है, जिहाद नेगेटिव शब्द नहीं। देखो सुनिए, अब मैं बोल आप हिंदी उर्दू शब्दकोश उठा के उसका अर्थ ढूंढिए। जिहाद कहते हैं न्याय युद्ध को, न्याय के लिए लड़ना। न्याय युद्ध। अगर कोई, धर्म युद्ध अब देखिए होता है, ये धर्म भाषा युद्ध। का अंतर होता है। हम हिंदी भाषी ठीक है, हैं, ठीक। हम कहेंगे, ओके, हम ओके। चुनाव में कहेंगे भाइयों ये न्याय युद्ध है। जब मैं- अब जो उर्दू भाषी है वो कहेंगे जिहाद है। गलत कह रहे हैं। केवल इतना फर्क है, ओके, और कोई फर्क नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बोल रहे हैं आप। गौरव भाटिया आप हिंदी के मैं इतना ही कहूंगा फिर से, तुम करो वोट जिहाद, जनता कर देगी तुमको बर्बाद। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक रोड मैप दिया था रोजगार के लिए। रोड मैप में बोला था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करी जाएंगी जो हमारा यूथ है उनको। बात तो सही है। 10 साल हो गए, 20 करोड़ बनती हैं नौकरियां। तो क्या इस बार युवा ने मोदी जी पर भरोसा किया होगा? क्या इस बार वो रोजगार देंगे युवाओं को? ये एक पॉइंट हम रोजगार की भी बात करेंगे और हम भारत को भी मजबूत करेंगे। और ये मान के चलिए पुलवामा हुआ तो इन लोगों ने तंज किया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी और घुस के ठोका तो हमारी वीर सेना ने, क्योंकि मोदी सर जी ने रोजगार से खुदा- पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? रोजगार पे बात करिए ना, ये फंस गया सी है। रोजगार पे बात करिए। रोजगार रोजगार पाकिस्तान चला गया। मैं बताता हूं। पाकिस्तान अमीर जी, कुछ देर में एक चीन मिनट, पहुंच जाएंगे एक अभी ये। मिनट, एक मिनट, फिर मुझको रोजगार- देशद्रोही बोल देंगे ये। रोजगार पे बात करिए नहीं सर। बोलेंगे। ये लोग रोजगार के बारे में जानना रोजगार चाहते पे नहीं हैं। बोलेंगे। रोजगार के बारे में बात करिए। क्या प्लान है आपका? सुनना चाहते हैं? जी जी, आप हाँ बिल्कुल बोलिए सुनना और चाहते हैं सर। सुनिए। जी जी जी। पहले मैंने बताया 10 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी बसपा और सपा के समय में हमने तो गेम बचाना पड़ेगा। 5 आप कह रहे हैं रोजगार समस्या। बीच में मत नहीं, बोलिए। नहीं, जवाब अब तो- आप बीच में नहीं, मत बोलिए। आपने 2.5 मिनट बोला अभी- सर। तो मैं आपने बताऊं अभी कि क्या आपको रोजगार, आपको इस देश में अभी रोजगार जी पता समस्या है नहीं क्या कर दिखती। रहे हैं? आपने- आपको मैंने रोजगार रोजगार के समस्या नहीं 3 दिख आंकड़े दिए, रही। क्या दिए आपको इस बताइए? देश में रोजगार आप समस्या नहीं बताइए। दिख रही। रोजगार समस्या नहीं है, लेकिन रोजगार सबके पास होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है, जितने सर्वे हुए हैं आज का युवा ये कहता है कि रोजगार कौन देगा? वो व्यक्ति मोदी जी है, क्योंकि ये विश्वसनीयता है। और 4 आंकड़े आपके सामने पेश किए। मैंने 3 केंद्र सरकार के, एक उत्तर प्रदेश सरकार का। आप इनसे पूछिए, ये सत्ता में रहे 4 बार सरकार, कितने नौकरी दी? ओके, जवाब इन्होंने दो आप। कितने? देखिए अमीश जी, आप तो चलाते हैं न्यूज, आपको मालूम होगा कि बिहार में 17 महीने की हमारी सरकार बनी। नीतीश कुमार जी मुखिया थे सरकार के। वो 17 महीने में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी। आप कहेंगे क्रेडिट ले रहे हैं सर, आप भी ले लीजिए। लेकिन तभी मिला जब हम आए साथ में। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये चले गए फिर से इनके साथ पेपर ही लीक हो गया भैया। तीसरे पेज का जब टीचर भर्ती हो रहा था, ये वोट जिहाद बोल रहे हैं। गोली मारो सालों को, किसने बोला था? अनुराग ठाकुर। देश के गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए बताइए? देश के गद्दारों को गले लगा लो, ये कह रहे हैं। हम तुम्हें शर्म है कुछ? देश के गद्दार जो है आतंकवादी गद्दार है, माओवादी गद्दार है। क्या चाहते हैं? गले लगाओ उन्हें। बेकार की बातें कर रही है। बताइए, अरे भैंस को ताली बजाइएगा, भैंस को चारा खा गया उसका। लालू प्रसाद यादव से कहिए भैंस का चारा लौटाए पहले। रुक, तेरे को बताते। प्रज्वल रेवन्ना जो 3000 महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता है, उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। संदेश खाली मेरी बहनों के साथ बोलिए। लालू प्रसाद यादव को कौन सा बयान आया? बोलिए। संदेश खाली पे नहीं बोलेगी। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं, आपने विरोध जी, हमारा निवेदन नहीं बिल्कुल नहीं, आपने अपनी बात को रखा 2.5 मिनट, उसके बाद वो बोले। आप अपनी बात को 30 सेकंड रख लीजिए। ओके, पढ़ी लिखी सब महिलाएं, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। नहीं, सभी सब हैं, आप सभी सब हैं। मैं बता रहा हूं, अगर पहलवानों के साथ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच कर रहा है, FIR दर्ज हुआ है। राजवल्लभ यादव जो बिहार में रेपिस्ट था, कंचना जी नहीं बोलेंगी उस पर। अच्छा, संदेश खाली पे नहीं बोलेंगी, ये तरीका ठीक नहीं। अरे सब पर बोलिए। क्यों नहीं बोलते? हम बोलेंगे, अगर आपको ये सरकार बिल्कुल खराब लगती बोलेंगे। है, हमारी तो पार्टी सरकार से हमेशा, गठबंधन हमारी छोड़ो, इधर पार्टी आओ। हमेशा इधर आओ। बिल्कुल गलत था। एक तो साथ में रहते हो, हम देश के गलत है। आर्थिक नीति आप ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ हैं। उनका विरोध आप करते हैं। ब्रिजभूषण आप शरण सिंह एक के साथ आप रहकर हैं। विरोध करते हैं। आप हैं। एक सेकंड, लेकिन अरे साला, लेकिन 65,000 लेकिन अभी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। अभी कांग्रेस एक सेकंड, एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि हिंदुओं की आबादी कम हुई है और मुसलमानों की आबादी जो है वो बढ़ी है। उसमें जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी है उसमें पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, आंध्र है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, बिहार है, झारखंड है। ठीक है, समझ गया। क्या आपको लगता है, और बीजेपी कह रही है कि यह कांग्रेस का तुष्टीकरण है? देखिए, बिल्कुल तुष्टि। अब आबादी बढ़ाने का काम भी कांग्रेस कर रही है। मैं तुष्टि आपको वजह बताता हूं। 3 कारण है। इन्होंने तो रिपोर्ट देखी है नहीं, मुझे नहीं पता, मैं आपको बता दूं। पहली बात, जब घुसपैठिए आए
हम लोग कहते हैं घुसपैठिए घुस नहीं सकते, जो कांग्रेस के समय में घुसे उन्हें भी बाहर फेंकेंगे। खाओ मां कसम। हम सब जानते हैं किस तरह से धर्म परिवर्तन होता है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये बीजेपी इसको तुष्टीकरण के साथ जोड़ रही है, जो तुष्टीकरण की नीति रही कांग्रेस पार्टी की और उसके अलायंस पार्टनर्स की? ये रिपोर्ट डिपेंडेबल नहीं है, क्योंकि लास्ट सेंसस कब हुआ था उसके बारे में मेरे फ्रेंड मुझे बताएं, और इसको टाइमिंग के हिसाब से इस वक्त जारी किया गया है। अभी मजा आएगा ना। इलेक्शनों के बीचों बीच जिससे हिंदू पोलराइज हो, उसमें डर बैठे कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। क्यों हिंदू पोलराइज होगा? अगर सत्य सामने आएगा तो हिंदू को सत्य इलेक्शन के बीच में पोलराइज, नहीं, सत्य इलेक्शन की तरफ क्यों होगा, आपकी तरफ क्यों नहीं हो सकता? सत्य इलेक्शन ये क्या बात है?